अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नाजरीन, इस वक्त ठीक 8 बज चुके हैं। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर में रमजान के दूसरे जुमे पर हजारों के इज्जतमंदों की शिरकत। मीर वाइज उमर फारूक का मशरिक वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। जम्मू में यूथ कांग्रेस कारकुनान का उदय भानु चीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। कारकुनान की बीजेपी दफ्तर के घेराव की कोशिश, पुलिस ने मुजाहिरीन को रोक दिया। कई हिरासत। दो माह की बंदिश के बाद तारीखी मुगल शाहरा ट्रैफिक के लिए दोबारा बहाल। मकामी अफराद और ट्रांसपोर्टर्स ने जिले इंतजामिया की काविशों को सराहा। CPIM रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का भारत अमेरिका तिजारती मुआहदे पर इजहार तशवीश। तारिगामी ने मुजवजा मुआहदे को अवामी मफाद और किसानों के खिलाफ करार दे दिया। नाज़रीन, खबरों का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात जम्मू के हवाले से करेंगे। और जम्मू में नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी की सदारत में कानकनी से मुतल्लिक एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर में जारी माइनिंग सरगर्मियों का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नायब वजीर आला ने कहा कि गैर कानूनी माइनिंग को रोकने के लिए अहम फैसले किए गए हैं। उन्होंने बताया कि माइनिंग में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों पर GPS नस्ब करने का फैसला लिया गया है, ताकि नकलो हरकत को मौसर निगरानी हो सके और गैर कानूनी सरगर्मियों पर काबू पाया जा सके। इस माइनिंग को रोकने की जरूरत है और आज मैंने बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन दे दिया है कि विदाउट पर्ची क्रैशर से कोई गाड़ी नहीं निकलेगी। जो पर्ची सिस्टम है हमारा, जो जिसको माइनिंग डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है, उस पर्ची के बगैर कोई गाड़ी नहीं निकलेगी क्रैशर से। और दूसरा है कि जितनी भी गाड़ियां हमारी जो माइनिंग में क्रैशरों पे डंपर्स हैं या ये अपना जो रेता बजी का काम करते हैं माइनिंग का, कोई भी गाड़ी, ये आप भी सुन लीजिए, विदाउट GPS नहीं बाहर निकलेगी। ये भी डायरेक्शन हमने दे दी, क्योंकि नई जो हमने रिफॉर्म्स माइनिंग में लाए जब से मैं मिनिस्टर बना हूं, ये 2 महीने पहले आपने देखा होगा, हमने बाइसैक एक कंपनी जो है वो उसके हवाले पूरा इसका नेटवर्क ऊपर से हम पूरा चेक करेंगे थ्रू नेटवर्क के भाई कहाँ कहाँ सैटेलाइट से हम देखेंगे कहाँ गाड़ी कौन सी है। और दूसरा हमने सीधा जितने भी MDL से, क्योंकि MDL एक ऐसा था जो ये लोगों को डिस्पोजल दिए जाते थे, मिनरल डिस्पोजल दिए जाते थे जिसके साथ इलीगल माइनिंग, वो आज की डेट में सारे MDL मैंने कैंसिल कह दिया, मैंने उनको कह दिया है। जितना भी STP जो शॉर्ट टर्म परमिट थे उन पे बड़ी बड़ी कंपनियों को दिए गए, मैंने कहा उसको भी, मैंने सेक्रेटरी साहब क्योंकि नया उन्होंने ज्वाइन किया, मैंने उनको डायरेक्शन दे दिया है, जितनी भी STPs हैं उनको रिविजिट करिए, अगर कैंसिल करने की जरूरत है। श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर में माह रमजान के दूसरे जुमे पर हजारों क़ीदतमंद जमा हुए, जहां मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने खिताब करते हुए मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश जाहिर की। उन्होंने कहा कि गजा और मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों पर जारी मजालिम और कब्ज़ा आलमी कानून और इंसानी ज़मीर की नाकामी की अक्कासी करते हैं और इंसाफ के बगैर खिता अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेगा। मीरवाइज ने खबरदार किया कि इसराइल की कार्रवाइयाँ और खिते में अमरीका की फौजी मौजूदगी सूरत हाल को मज़ीद संगीन बना रही है और मुमकिन तौर पर ईरान के खिलाफ कशीदगी के खदशात पैदा हो रहे हैं, जिससे ईरान में ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा के अहल खाना में तशवीश पाई जाती है। उन्होंने ईरानी अवाम और कश्मीरी तलबा की सलामती के लिए दुआ की है और कहा कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी अफसोसनाक है। उम्मीद जाहिर की कि दोनों ममालिक पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक बातचीत और अच्छे हमसायगी के उसूलों से मसाइल हल करेंगे। मशरिक़ वस्ती यम जन हालात तिम सठा परेशान कुन। तुझ वुछान कि मकबूजा फ़लस्तीनस अंदर इसराइल के अथ युस जुल्म गो, युस कत्लो गारतगिरी गई, यमिच तारीखस मज कांह मिसाल मिलान कि कत्ल गारत आशि गसान, कत्ल आम आशि गसान, दुनिया आशि खामोशी सान वुछान। युस नस्ल कुशी वुनकन इसराइलन गाज़हस मज कर तो यस छप दुनियाहन लज अमि सद बड़े यहिंद क्या यहिंद हौसले बड़े। वन फ़लस्तीन से योर टारगेट करान
वन सीरियस ते टारगेट करान, शामस ते टारगेट करान, ईरानस ते पत लगिमुत, बाश के मुस्ताकिन बाकी मुल्कन ते पत लगिमुत। तुम वुचू वेस्ट बैंक कन जमीनन पे कितकन वनकन इजरायली सेटलर कब्ज कर, तिंदिश काश्तस पे कब्ज, तिंदन बागन पे कब्ज। तुम वुचान कि एक तरफ इसराइल, दई तरफ अमेरिका, यह बनो नेक्सस यम जन पूर जन मशरक वस्तुक अमन, अत अमन वनकन खतर वन फलस्तीन पे। जम्मू में यूथ कांग्रेस के कारकुनान ने अपने कौमी सदर उदय भानु चिब की गिरफ्तारी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और सड़कों पर निकलकर जबरदस्त नारेबाजी की। एआई समिट के दौरान मुबैना तौर पर किए गए एहतजाज के बाद उदय भानु चिब की गिरफ्तारी के खिलाफ कारकुनान ने बीजेपी दफ्तर जम्मू का घेराव करने की कोशिश की थी, ताहम पुलिस ने बरवक्त मुदाखलत करते हुए मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान हालात कशीदा हो गए थे और मुतअद्दिद यूथ कांग्रेस कारकुनान को हिरासत में भी ले लिया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि उदय भानु चिब की गिरफ्तारी गैर जमहूरी और आईनी हुकूक की सरी खिलाफ वर्जी है और वो अपने रहनुमा की रिहाई तक एहतजाज जारी रखेंगे। पुलिस की भारी नफरत तैनात रही, जबकि इलाके में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। सब डिवीजन थाना मंडी में म्यूनसिपल कमेटी थाना मंडी के वार्ड नंबर 7 और 11 के दरमियान वाक़ जंगल को इको पार्क में तब्दील करने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। मकामी आबादी के मुताबिक ये जंगल जो घास चराई के लिए अलॉट किया गया था, इस वक्त कांटेदार झाड़ियों से भरा हुआ है और जंगली जानवरों और आवारा कुत्तों और खंजीरों की महफूज पनागाह बन चुका है, जिसके बाइस शाम ढलते ही ये जानवर करीबी बाजार और रिहायशी इलाकों का रुख करते हैं और शहरियों में खौफ व हिरास पैदा होता है। इलाके के मकीनों का कहना है कि ख्वातीन, बच्चे और बुजुर्ग शाम के बाद घरों से निकलने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं, जबकि जानवरों की मौजूदगी से मुतल्लिक मुतअद्दिद शिकायत भी सामने आ चुके हैं, लेकिन ताहाल कोई मौसर कार्रवाई नहीं की गई। अवामी हलकों ने वज़ीर जंगलात उमर सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि मज़कूरा क्लोज एरिया की सफाई, बाड़बंदी और खूबसूरती के इकदाम करते हुए इसे बाकायदा इको पार्क में तब्दील किया जाना चाहिए। गुलस्तान न्यूज़ का हम शुक्रगुजार हैं। आपने जो पूछा, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो पीछे इसका विजुअल भी है, यहाँ से दिख भी रहा होगा। ये जो क्लोजर है, एक्चुअली ये जो है क्लोजर, ये फॉरेस्ट के कंट्रोल में है, उनके कब्जे में है, लेकिन हकीकत में जो हमारे पास डॉक्यूमेंट मौजूद है, ये घास चराई है। और ये घास चराई के लिए जब रखा गया, ये सबसे पहले मैं गुलिस्तान टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद आज हम बात करेंगे थाना मंडी म्यूनिसिपल कमेटी के अंदर वार्ड नंबर 7 और 11 के दरमियान एक जंगल पड़ता है, कांटेदार जंगल, यानी झाड़ियां हैं वहां पर। तो ये काफी देर से ऐसे ही एक जंगल जो है वो। सबसे पहले हम नसार भाई गुलिस्तान न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं, जो वक्तन फवक्तन हमारी बात को आला अफसरान तक उजागर करते हैं। बात करते हैं हम आज सब डिवीज़न थाना मंडी की, जो कि अभी हमारे मंजर भाई साहब ने बोला है कि ये जो क्लोजर की बात की है, बिल्कुल म्यूनसिपलिटी के करीब है। अगर देखा जाए तो बाजार के बीचों बीच है, 2 मिनट का रास्ता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जंगल काट के और यहाँ पर इको पार्क बनाए जाए। यहाँ पर जंगली जानवर बहुत फैल चुके हैं, जिसका बहुत खतरा है। बच्चे स्कूल जाते हैं। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है नाजरीन। आगे बढ़ जाएंगे, जिला बडगाम के हवाले से भी बात करेंगे, जहां पर बीजेपी की जिला कुलगाम यूनिट ने आज कुलगाम में अपने अर्बन एंड लोकल बॉडी दफ्तर का बाकायदा इफ्तिताह किया, जिसे जिले में पार्टी की निचली सतह तक तंजीमी मजबूती की जानिब एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। इस मौके पर इंचार्ज अर्बन एंड लोकल बॉडी कुलगाम ईस्ट कन्वीनर अर्बन एंड लोकल बॉडी मुख्तार अहमद मीर ने कहा कि दफ्तर के क़याम का बुनियादी मकसद पार्टी को ग्रास रूट सतह पर मजीद मुस्तहकम बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीर देश के वीर सिपाही बनेंगे, देश की शान शीश चढ़ाकर मातृभूमि पे दे देंगे बलिदान। बलिदानम वीर लक्ष्मणम, बलिदानम वीर लक्ष्मणम। आज 27 फरवरी 2026 को जो हमने ये अर्बन लोकल बॉडी का ऑफिस खोला है, इसका ये अर्बन लोकल बॉडी जो 4 दिवसर हो, यारीपोरा हो, फ्रसल हो, चाहे कुलगाम हो, इन 4 जगहों का जो हमने 4 जो अर्बन लोकल बॉडी के तहत जो एरिया आता है, इनके जो इलेक्शन आने वाले हैं, इनको हम इंशाअल्लाह रहमान इस इलेक्शन में हम हिस्सा लेंगे, भरपूर मजबूत पार्टी।
पीडीपी के रहनुमा और साबिक डीडीसी मेंबर डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान ने बांदीपुरा के मैन बाजार में पेश आए आतिशज़दगी के वाक़े पर गहरे रंज और गम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस अफसोसनाक वाक़े में कई दुकानें और लोगों का रोजगार मुतासर हुआ है, लिहाजा हुकूमत फौरी तौर पर मुतासर ताजरों की बाज़ाबातकारी और कारोबार की बहाली के लिए मौसर इक़दाम करे। उन्होंने इंतजामिया से अपील की कि इस मामले को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर तरजीह देते हुए मुतासर ख़ानदानों को फौरी इमदाद फराहम की जाए। एडमिनिस्ट्रेशन पहुंची है लेकिन यहाँ करोड़ों का नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई करनी है और फर्स्ट एड हमारे इन दुकानदारों बेचारों को देनी है जिन्होंने लोन निकाल के यहाँ दुकान डाले हुए हैं, लोन के ज़रिए से यहाँ अपनी बिज़नेस चला रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि बांडीपोरा में इस वक्त हमारे टाउन में जो फायर एंड एमरजेंसी है उसकी ना होने के बराबर है। 3 गाड़ियाँ हैं, उसके अंदर 30 से 35 गांव आ रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है, खुसूसन डायरेक्टर से, कि आप यहाँ नज़र-ए-सानी कीजिए और इन तमाम इलाकों में, चाहे आरागाम है, इरन है, बनकूट है, आलूसा है, फायर एमरजेंसी के अलग अलग स्टेशन रखे जाएँ। और सरहदी जिला पूंछ में रमज़ान मुबारक का दूसरा जुम्मा नहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ आज अदा किया गया, जहां ज़िले भर की मसाजिद में नमाजियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि सबसे बड़ा इज्तिमा मरकज़ी ईदगाह जामा मस्जिद में देखने को मिला। जुम्मे की नमाज हाफिज़ खालिद हुसैन शाह ने पढ़ाई और नमाज के बाद अपने खिताब में मुल्क में अमन और सलामती, जम्मू कश्मीर और बिलखुसूस ज़िला पूंछ की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएँ करवाई। उन्होंने कहा कि नमाज अल्लाह की अहम तरीन इबादतों में से एक है और रमज़ान मुबारक में इसकी अहमियत मज़ीद बढ़ जाती है। साथ ही नमाजियों पर जोर दिया कि रमज़ान के बाद भी इसी जज्बे के साथ पंजगाना नमाज की पाबंदी करें और अपने अच्छे किरदार के ज़रिए माशरे में नेकी, इत्तेहाद और भाईचारे को फ़रोग़ दें। तमाम अहले इस्लाम को रमज़ानुल मुबारक की मुबारक और फिर रमज़ानुल मुबारक के इस दूसरे जुमे की भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान का ये मुक़द्दस महीना हम सबको ज़िंदगी में बार बार नसीब फरमाए। रमज़ान का मुक़द्दस महीना जिसकी अज़मत व शान अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई, इसका पहला अशरा अशरा रहमत है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत है और तीसरा जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान में लाखों करोड़ों की तादाद में अपने बंदों को जहन्नम से आज़ाद फरमा करके जन्नत का परवाना अता फरमाता है। रमज़ान की सुबह शाम हर घड़ी में, हर लम्हे में अल्लाह तबारक व तआला की छमाछम रहमतों और बरकतों का नुज़ूर होता है। आज रमज़ान का दूसरा जुमा था जो पूरी दुनिया के अंदर निहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ अदा किया गया और उसके साथ साथ जो हमारी पुंछ की तमाम मसाजिद हैं उनके अंदर भी नमाज जुमा की तकरीब मुनक़िद हुई और बड़े अहसन अंदाज में नमाज जुमा अदा किया। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी तकरीब नमाज जुमा की आज मुनक़िद हुई वो हमारी मरकज़ी ईदगाह इस्लामिया से मुत्तसिल जो हमारी जामा मस्जिद है, इसके अंदर अज़ीमुश्शान और बहुत बड़ी जुमे की तकरीब मुनक़िद हुई जिसमें हज़ारों की तादाद में लोगों ने यहाँ पर आपको दोबारा खैर मकदम में आगे बढ़ जाएंगे तो बात जिला रामबन के हवाले से भी करेंगे, जहां पर विकसित भारत प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रामबन में इंटर डिस्ट्रिक्ट यूथ पार्लियामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें रामबन के मुख्तलिफ डिग्री कॉलेजों के तलबा ने शिरकत की। एक रोज़ा प्रोग्राम में MLA रामबन एडवोकेट अर्जुन सिंह राजू ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद तलबा को पार्लियामेंट के तरीक़ेकार से आगाह करने के साथ साथ जमहूरियत की अहमियत से रोशनास कराना था। यूथ पार्लियामेंट का आज यहाँ पर जम्मू डिग्री कॉलेज करोल में हुआ। कॉलेज होते ही इसीलिए हैं कि जहाँ पर एकेडमिक्स के साथ साथ जो है इस तरीके के प्रोग्राम जहाँ पर बच्चों को जो है अपने स्किल्स, चाहे वो डिबेटिंग स्किल्स हो चाहे किसी और तरीके के, तो ये एक फोरम रहता है और उनको अपना दिखाने का, टैलेंट दिखाने का। तो ये बड़ा बेहतरीन आज प्रिंसिपल साहब थे हमारे यहाँ पर, इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था। अशोक सर हमारे साथ का MLA ये भी यहाँ पर थे और बाकी तमाम लोग, और बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम यहाँ पर किया। इसके साथ साथ कुछ कॉलेज की दुश्वारियाँ हैं, जो कुछ कॉलेज के जो बॉटलनेक्स हैं यहाँ के खासकर डेवलपमेंट में, वो भी इस पर हमने यहाँ डिस्कस किया। रिगार्डिंग लैंड इश्यूज़ हैं जो काफ़ी लिटिगेशन में फंसी हुई है, यहाँ पर ना कोई इस तरीके का अभी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक नहीं बन पाए हैं। अगर आप कोई खेल कूद का देखेंगे तो ना कोई इस तरीके का कोई प्रॉपर प्ले फील्ड है कॉलेज में, जो नहायत ही ज़रूरी होता है एक कॉलेज का, जिसको हम सही मायनों में कॉलेज कहें। तो उस पर जो है इन्होंने अपनी समस्याएं प्रिंसिपल साहब ने हमारे साथ रखी हैं। हम भी एडमिनिस्ट्रेशन के और गवर्नमेंट के साथ टेकअप करेंगे कि अगर कोई इश्यूज़ आ रहे हैं लैंड से रिगार्डिंग, कोई लिटिगेशन में मैटर फंसे हुए हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट में है, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में है, तो उनका जल्द से जल्द कोई निपटारा निकाला जाए ताकि जो बच्चे हैं यहाँ पर वो सफ़र ना हो। फिर उसके बाद प्रिंसिपल साहब ने यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन का इशू उठाया कि दूर दराज से बच्चे आते हैं, जो गाड़ियाँ हैं यहाँ पर उस तरीके की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जो कुछ 1-2 गाड़ी थी वो कंडम हो चुकी हैं। तो हमने इनको एश्योरेंस दी है कि मैं अपने तरफ से जो है CDF में से इनको एक मिनी बस दूंगा ताकि जो यहाँ के बच्चे हैं जिनको आवाजाही में जो है वो आसानी रहे, खासकर की जो है गर्ल्स।
तो चले नाज़रीन, फिलहाल वक्त हुआ चला है अपने मेज़बान इदरीस फलाही को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।